तेरी मेहंदी तो मैं वारियां नी, तेरी मेहंदी तो मैं वारियां नी, मेहंदी वाली। उफ, ओ माय गॉड नाजरीन, सुन रहे हैं आप और मैं तो बहुत मज़ा ले रहा हूँ। सच्ची बात ये है रुस्तम खान साहब के ये शागिर्द हैं और मज़े की बात ये है कि ये रुस्तम के सिकंदर शागिर्द है। हाँ, साहिब तेरी बंदी हाँ, बंदी हाँ के चंगी हाँ, साहिब तेरी बंदी हाँ, बंदी हाँ के चंगी। आप वाकई बहुत चंगी हैं। सेवन दा शाहबाज कलंदर, मौला दा हमराज कलंदर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट आनंद हफीज़ और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन डिजिटल। नाज़रीन, बड़े बड़े नाम आप लोग सुनते रहते हैं, जैसे कि आजकल सोशल मीडिया पे और ऑल ओवर वर्ल्ड इस टाइम एक सिस्टर्स का ग्रुप है, नूरा सिस्टर्स, उन्होंने झंडे गाड़े हुए हैं। उससे पहले बेंजुमन सिस्टर्स, ट्रिपल एस सिस्टर्स और बहुत सारी सिस्टर्स ऐसी थी कि जिन्होंने अपने फ़न का मुजाहिरा किया। लेकिन अब हमारे साथ एक ऐसी भी बहनों का ग्रुप बैठा हुआ है कि जिन्होंने 17-18 साल से इस काम को शुरू किया हुआ है और मज़े की बात यह है कि वक्त के साथ साथ इनके काम को इतना सराहा जा रहा है, इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है कि जब आप ख़ुद भी सुनेंगे तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि मैंने जो कुछ कहा है उसमें कुछ भी गलत नहीं कहा और ना मैंने कोई मक्खन लगाया है, मैंने हक पे मबनी बात कर दी है जो है। दूसरी चीज़ ये है कि इस टाइम पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम मायरा खान, जब उनकी शादी हुई तो उन्होंने स्पेशल इनसे कॉन्टेक्ट किया। कॉन्टेक्ट करने के बाद इनसे एक गाना किसी भी थ्रू चाहे वो गवाया, लेकिन वो गाना इनसे गवाया जो कि मुसर्रत नज़ीर साहिबा का था, लेकिन इनसे उन्होंने रीमेक करवाया और जब इन्होंने गाया तो फिर मैं आपको बता नहीं सकता कि फिर कैसा गाया। इन्हीं से गुफ्तगू करते हैं, इन्हीं से वो गाना भी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्लाह पाक का शुक्र। मेरी बहन आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। पहले तो मुझे ये बताएं कि कितना अरसा हो गया इस फील्ड को और ये फील्ड की इब्तिदा कैसे हुई थी? 17 साल हो गए हमें। पाकिस्तान टेलीविज़न से आगाज़ किया हम लोगों ने, फिर उसके बाद 1 साल के बाद हम लोगों ने रेडियो पाकिस्तान का रुख किया, तो 15 साल अल्हम्दुलिल्लाह रेडियो पाकिस्तान से भी काम करते हुए होंगे। तो इसी तरह दूसरे निजी चैनल्स पर भी PNC इस्लामाबाद गए, कंपनीज के साथ मुल्तान, दूसरे शहरों में गुजरांवाला इधर उधर जाना आना भी लगा रहता है और तमाम निजी चैनल्स पर भी उन लोगों ने काम किया। ये जो सिस्टम जितना कुछ भी था ये सारा गॉड गिफ्टेड है सिस्टर्स को कि ये बस किसी ने बकअप किया और उसके बाद ये ट्रेनिंग शुरू हुई और ये काम शुरू हो गया? हीरा पहले होता तो फिर तराशा जाता है। हाय पहले हीरा होता है। आप किसी पत्थर को, ईंट को आप तराश के वो शक्ल दे दें, हाँ। ना उसमें वो रंग आएगा ना वो चमक आएगी। हाँ, सही है। वो हीरा तो नहीं हो सकता, हीरा किसी तौर भी नहीं होगा, तो हीरा तो होगा तो तराशा जाएगा। तो फिर इस हीरे को ये बल्कि 3 हीरों को किसने तराशा? सबसे पहले तो माँ बाप, हाँ। उनकी तरबियत, फिर उसके बाद जितने हमारे सीनियर्स नात ख़्वां हैं या सिंगर्स हैं उन सबको सुन के अपने अंदर निखार पैदा करने की कोशिश की, इनको पढ़ के या गा के, यानी रूहानी उस्ताद समझते तमाम सीनियर्स जितने हैं उनको। बाकायदा अब 3 साल हो गए हम लोगों को। उस्ताद रुस्तम फ़तेह अली खान साहब यानी कि पटियाला घराने से हैं वो, तो उनसे हम लोगों ने सीखना शुरू किया हुआ। अल्लाह का करम है, सीख रहे हैं। जब सिस्टर्स की बात आती है तो डेफिनेटली आप सगी बहनें हैं और वो बंदा कहता है कि अल्लाह पाक ना कुछ भी बना दे, छोटा ना बनाए। तो आप छोटी हैं, क्या डांट वाट तो पड़ती होगी कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी तो मतलब मुझसे बड़े 5 हैं और 5 की फेवर मेरे साथ ही होती है। मैंने जो कह देना वो हो जाना है। वो पता नहीं वो कौन कहते हैं कि यार छोटा तो अल्लाह करे ना ही हो कोई। यानी कि आप छोटा होने का फ़ायदा उठाती हैं? बड़े अच्छा, मुझे ये बताएं कि बाकायदा तालीम कब से लेनी शुरू की आप लोगों ने, कि कब से ये हुआ कि नहीं यार अब जब प्रोफेशनल कर ही रहे हैं तो फिर इसको हम प्रोफेशनलिज्म की तरफ ही लेके जाएं और प्रॉपर सीखें? 3 साल हो गए हम लोगों को बाकायदा सीखते हुए। हमारी मुलाकात हुई थी फ़तेह अंकल की बरसी में, यानी कि उस्ताद फ़तेह अली खान साहब, हाँ। पटियाला घराने से, यानी कि रुस्तम फ़तेह अली खान साहब के बाबा, उनकी बरसी पे मुलाकात हुई थी। सलाम दो ये हमने अफसोस किया, तो उनको बड़ा अच्छा लगा हमें ना सुनते हुए देख के ना कि ये अच्छा सुन रहे हैं।
तो हमारा नंबर यानी कि एक्सचेंज हुए आपस में, तो बात हुई तो हमने बताया कि हम भी सूफ़ी सिंगर्स हैं, नात ख़ां हैं और हम नात भी पढ़ते हैं और मतलब पसंद है हमें आपकी मौसीकी। कहने लगे ये तो मुझे पता है। उन्होंने, मज़े की बात यह है कि आई एम सूफ़ी सिंगर प्लस होस्ट, मैं खुद भी बता दूँ, और मैंने काम किया हुआ है। रुस्तम भाई ने मुझे सबसे पहले होस्टिंग के लिए ऑफ़र की, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि गा भी लेते हो, पढ़ भी लेते हो आप लोग? तो मैंने कहा हाँ हम सूफ़ी सिंगर्स हैं, आपको बताया तो है। हाँ साहब वाली गल ना कि गा भी लेंदे हो, सुनन लगे। हाँ, वो उनके दिल में ये था कि तुम बोलती तो बहुत अच्छा, होस्टिंग तो मैं तुमसे करवाऊंगा ही, लेकिन क्या आप लोग कुछ पढ़ते भी हो, गाते भी हो, कोई उस तरह से भी मतलब कोई खुश इल्हाम भी हो? मैंने कहा हाँ जी थोड़े बहुत, आपके सामने जरूरत तो नहीं कर सकते, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो चलो ठीक है थोड़ा सा सुनाए देते हैं। तो फिर हमने उनको सुनाया, उनकी अकेडमी भी गए तो उन्होंने कहा कि आपको जो है ना थोड़ी सी मतलब जिसको कहते हैं ना कि एक होता है कि बहुत मुश्किल होता है किसी को सिखाना, लेकिन आप लोग माशाल्लाह से गॉड गिफ्टेड हो, तो आप थोड़ा सा सीख लो, यानी कि सीखो ज़रूर, तो फिर आप बहुत आगे जाओगे। आपको कोई छोटा घराना नहीं मिला? दुनिया के सबसे बड़े घराने को आप लोगों ने शागिर्दी वो उस्तादों में ले लिया, ये अजीब बात है वैसे। ब्लेसिंग्स हैं, ये मालिक खुशबख्ती। ये मालिक के काम है, कुन फयकून के मराहल हैं, बड़ी सारी दुनिया थी। नहीं मालिक के तो काम है, थोड़ी जी अपनी भी चलाकी है। नहीं चालाकी नहीं है बिल्कुल भी। बड़े सारे असातिज़ा थे, सबकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, सबसे सीखा, लेकिन प्रॉपर जिसको एक शागिर्दी कहते हैं वो फिर नहीं, बहुत सारे उस्तादों की, असातिज़ा इकराम की ख्वाहिश थी कि हम उनसे सीखें, वो क्योंकि उस्ताद भी उस बच्चे से प्यार करता है जो पहले से खुद पढ़ रहा होता है। वाह वाह वाह, और इसमें कोई शक नहीं है नाज़रीन, ये जो बात जो कह रही है ना इसको समझने की कोशिश करें। उस्ताद भी उसी शागिर्द से ज़्यादा मोहब्बत करता है कि जिसके बारे में उसे पता होता है कि इन्हों आंदा है, मैंने ज़्यादा कपड़ा नीचे पहना है, कर लेगा। अच्छा अब जाहिर सी बात है कि हम यहाँ पे बैठे हैं तो ये तो नहीं हो सकता कि हम खुद सुने ना। नाज़रीन भी बेताबी से वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि आप लोगों के मुंह से कुछ ऐसी कोई खूबसूरत ताने बिखरी जाएं कि मज़ा आ जाए थोड़ा सा। सबसे पहले तो आप वो सुनाएं कि जो आपने मायरा खान की शादी में जो है ना वो रिकॉर्ड किया, वो सुनना चाहेंगे। जीवे बनरे माण जवानियाँ, जीवे बनरे उम्रा हजारियाँ, जीवे बनरे तेरी मेहंदी तो मैं वारियाँ ने, तेरी मेहंदी तो मैं वारियाँ ने, मेहंदी वाली तो बलहारियाँ, जीवे बनरे। हाय हाय, जीवे बनरी और शीरनी शीरनी शीरनी, मिठास ही मिठास। नाज़रीन मैं सही कह रहा था ना जो कह रहा था? चलें खैर बातों का सिलसिला और शुरू करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, 17 साल हो गए इस फील्ड में, किससे मुतासिर होके और ये बहनों का ग्रुप बन गया? हम बेसिकली नात ख़ां हैं जी हाँ, ये बात बताते चलें। हाँ। है तो उस्तादा ने हमें हुक्म सी ते करना पै गया, करना पड़ जाता कभी कभी। वैसे हम लोग आपको पता है चूँकि सादात हैं, हाशमी घराना है, तो आज तक अगर नहीं आए थे तो उसके पीछे यही वजह थी। जो काफ़ी सारे लोग सवाल पूछते हैं कि आप इतना अरसा फिर सोशल मीडिया पे क्यों नहीं आए, तो बेसिकली यही वजह थी भाई, हम लोग नहीं आ सके क्योंकि हम लोग सूफ़ी सिंगर्स हैं। हम दो नात सूफियाना कलाम, मरसी नोहे कसीदे वगैरह, मिली नगमा भी, क्योंकि ये भी सुन्नत रसूल है, मुल्क से मोहब्बत भी जो है वो सुन्नत रसूल है, सुन्नत अली है, सुन्नत हसन हुसैन है। सो ये, और वैसे भी हमारे बाबा सरकार जब वो आर्मियन थे, थोड़ी देर जेल पुलिस की, फिर रेलवे पुलिस से रिटायर्ड हुए, यानी कि वो बावर्दी इंसान थे, हम बावर्दी शख्स की औलाद हैं। सो यानी कि मुल्क से मोहब्बत तो घुट्टी में शामिल है भाई। हाँ, यानी कि हम दो नात सूफियाना कलाम, मरसी नोहे और मिली नगमे, यही हमारा एक खासा है। तो दो चीज़ें सुननी है, एक वो कि जो आप तीनों को बहुत पसंद है सूफियाना चीज़, एक वो कि जो आप लोगों की खुद की है। तो पहले क्या सुनाया जाएगा, अपनी पसंद की कोई चीज़ या अपनी ज़ाती चीज़? अपनी पसंद की चीज़ की तरफ आ जाते हैं। मैडम जी की है वो साहिब तेरी बंदियाँ। हाँ बिल्कुल। अब मैं नाज़रीन ये अपनी बहन की तरफ भी माइक कर रहा हूँ ताकि इनकी आवाज़ भी आप गौर से सुने, बहुत सुरीली है भाई, सुने ज़रा। साहिब तेरी बंदी हाँ, बंदी हाँ के चंगी हाँ, साहिब तेरी बंदी हाँ, बंदी हाँ के चंगी हाँ, साहिब तेरी बंदियाँ,
मुर्शिद मेरा अखी विच वसदा, मुर्शिद मेरा अखी विच वसदा, मैं रंग मुर्शिद विच रंगिया, मंदियां गे चंगी हाँ साहिब तेरी मंदियां, वाह वाह, मंदियां गे चंगी हाँ साहिब तेरी बंदियां। साहिब तेरी बंदियाँ मंदियाँ के चंगियाँ। नो डाउट जब अल्लाह पाक ने रूह में इतनी खूबसूरती उतार दी हो और रूह जब खूबसूरत बोले तो इसका मतलब ये है कि आप वाकई बहुत चंगी हैं। आप यकीन माने जब मैं दुआ है कि वो अच्छों में रख ले। बिल्कुल अच्छों में रखेगा। मैं जब साहब को अभी सुन रहा था, बहुत कम ऐसा होता है कि पर्सनली मैं किसी से इम्प्रेस होता हूँ और बहुत कम ऐसा होता है कि जब किसी को सुन के एकदम ना यूँ करके दिल पे ना एक बेल सी बजती है। उसका मतलब ये होता है कि प्रॉपर सुर लग रहा है, प्रॉपर राग आप बोल रहे हो और जो कर रहे हो वो परफेक्शन के साथ कर रहे हो। और क्या सुना रहे हैं? ज़ायदा परवीन का ही हो दिलड़ी लुटी तैयार सजन, दिलड़ी लुटी तैयार सजन, कदे मोड़ मुहारत आवत, ओ दिलड़ी लुटी तैयार, ढोला मिले ते मैं लख दिया, ढोला मिले ते मैं लख दिया, वे ढोला ना मिले ते मैं कख देना, हो दिल विच उड़ीका मैं रख निया, दिल विच उड़ीका मैं रख निया, कदी ले नमानी दी वात वे, हो दिलड़ी लुटी तैयार। दिलड़ी लुट्टी तैयार। उफ, ओ माय गॉड। नाजरीन सुन रहे हैं आप और मैं तो बहुत मज़ा ले रहा हूँ। सच्ची बात ये है रुस्तम खान साहब के ये शागिर्द हैं और मज़े की बात ये है कि ये रुस्तम के सिकंदर शागिर्द है। हाँ, तो ये सिकंदर लोग हैं। अभी आप सुन रहे हैं ये मैं खैर ये पता नहीं मेरे पास लफ्ज़ कहाँ से आ रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन हकीकत तो ये। क्या कहना चाहेंगे, मैंने सही कहा कि गलत? यही आप तो बहुत बड़ी बात कर दी, अल्लाह करे ऐसा ही हो। नहीं, आप खुद अताई बंदे हैं भाई, अता है मालिक की आपको। अच्छा, मैं ये चाहूँगा कि अब जाते जाते ना मैडम नूर जहाँ का कुछ भी, क्योंकि आप मुतासिर तो मैडम नूर जहाँ से ही हैं, तो मैडम नूर जहाँ का कुछ भी ऐसे हल्का फुल्का सा लेकिन एक अस्थाई और एक अंतरा कंप्लीट होना चाहिए। जी ज़रूर। सदके सदके लाल कलंदर झूले झूले लाल कलंदर, सदके सदके लाल कलंदर झूले झूले लाल कलंदर, सेवनदार शाहबाज कलंदर, मौला दाम राज कलंदर, सदके सदके लाल कलंदर झूले झूले लाल कलंदर।
हसन हुसैन दा तू ही प्यारा ओ दुखिया ने मलिया तेरा दवारा हसन हुसैन दा तू ही प्यारा ओ दुखिया ने मलिया तेरा दवारा मेरी वारी देर ना ला मेरी वारी देर न ला साया देर न लावी सदके सदके लाल कलंदर झूले झूले लाल कलंदर सदके सदके लाल कलंदर झूले झूले लाल कलंदर सेवन दा शाहबाज कलंदर मौला दा राज कलंदर सदके सदके लाल कलंदर झूले झूले लाल कलंदर। क्या कहने जाते जाते डॉली सिस्टर्स क्या पैगाम देना चाहेंगी अपनी नाजरीन को, और हुकूमत से भी कुछ मुतालबा करना चाहेंगी कि नहीं? सबसे पहले तो हुकूमत से जो मुतालबा है वो यही है कि देखिए इस मुल्क में बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा गम है, तो जितना ज़्यादा आप मतलब हमारे इस फ़नून लतीफ़ा की दुनिया को प्रमोट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। पॉजिटिव इमेज दुनिया में हमारे ही ज़रिए जा रहा है, हमारे ही ज़रिए पॉजिटिव इमेज जा रहा है पूरी दुनिया में, तो हमें सपोर्ट कीजिए प्लीज़, और ख़ास तौर पे लड़कियों को सपोर्ट करें, क्योंकि जब वो घर से निकलती हैं तो अगर उनको सपोर्ट सिस्टम मतलब घर से मिल रहा है, अगर भाई से ना मिले तो फिर वो उनकी कामयाबी जो है ना, वो उसकी राहें जो है ना वो मुश्किल हो जाती हैं, उसकी रोशनी मांद पड़ जाती है। राहें हमवार कीजिए प्लीज़। बिल्कुल। और फिर यूथ के लिए पैगाम है, इकबालियात पढ़ें और इकबालियात पे अमल करें। इकबाल के शाहीन को गयूर फ़िज़ाओं में उड़ना है, किसी गलत बात में, किसी मतलब धुआं में ख़ुद को ना उड़ाएं, खुदारा अपने आप को ज़ाया ना करें, और फिर अदब एहतराम करें, और नेगेटिव कमेंट कोई भी ना करे प्लीज़। जितने पॉजिटिव कमेंट्स होंगे उन सब के लिए तहे दिल से मशकूर रहेंगे हम। थैंक यू सो मच।